नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। में हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। पिछले दफा गठबंधन के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार अपने दम पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। पूरी मंत्रिमंडल की क्या दृश्य होने वाली है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के जो तारीख हैं वो आ गए हैं। कहां पर शपथ ग्रहण समारोह होंगे और किस दिन होंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल की थी। तमाम अनुमानों को जुटलाते हुए पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। नायब सिंह सैनी का सीएम बनना लगभग तय है। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को पंचकूला में होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव ने समारोह की तैयारी के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं उनके साथ 10 से 11 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। भाजपा बहुमत में है, हालांकि 3 निर्दलीय विधायकों का भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल गया है। सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की घोषणा की है। पार्टी के पक्ष में अब 51 सदस्य हो गए हैं। सरकार को समर्थन की घोषणा करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सैनी सरकार के 10 में से 8 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। ऐसे में नई सरकार में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दिवंगत बंसी लाल की पौत्री श्रुति चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई शंका नहीं है। पीएम मोदी व शाह अपनी रैलियों में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम के फॉर्मूलों को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। कौन कौन मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, उन नामों को हम आपको बता रहे हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। कृष्णलाल पंवार इसराना से विधायक चुने गए हैं। मनोहर सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। पार्टी का दलित चेहरा हैं। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते हैं। मूलचंद शर्मा मनोहर व सैनी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। महिपाल पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार विधायक चुने गए। महिपाल सैनी सरकार में मंत्री थे। पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल हैं। जाट बिरादरी से आते हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से चुने गए। गोयल मनोहर सरकार में मंत्री थे। वैश्व प्रतिनिधित्व देने के लिए गोयल को मौका मिल सकता है। रणवीर गंगवा बरवाला से जीते। रणवीर गंगवा मंत्रिमंडल और स्पीकर बनने के दौर में है। ओबीसी के कुम्हार जाति से आते हैं। राव नरवीर बादशाहपुर से 60,000 मतों से जीते। मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। वह राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे से आते हैं। इंद्रजीत को बैलेंस करने के लिए राव नरवीर का कद बढ़ा सकती है। आरती राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर पार्टी युवा, महिला और अहिरवाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दे सकती है। कृष्ण कुमार बेदी नरवाना से जीते। बेदी मनोहर सरकार में मंत्री थे। दलित चेहरा होने की वजह से इनका दावा मजबूत है। राजेश नागर तिगांव से विधायक हैं। गुज्जर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। ऐसे में अब 15 अक्टूबर को हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं
और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और उनके साथ 8 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हासिल की है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। साथ में 3 निर्दलीय विधायक को भी उन्हें समर्थन प्राप्त हो गया है। अब ऐसे में नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर हरियाणा में शपथ लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें निष्को नेशन के साथ।